अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 22 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली ये जो आज का वीडियो ट्यूटोरियल है ये पार्ट 2 है हमारे पार्ट 21 का, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और उनको डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं और उनकी लोकेशन पर अपलोड कर सकते हैं यूजिंग मॉडल फॉर्म्स। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने इसका थोड़ा सा बताया भी था कि किस तरीके से हम सिंगल फाइल को मल्टी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल ट्रू, और मल्टीपल ट्रू जो हमने ऐड किया था विजेट के अंदर, तो उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल फाइल्स को ना सिर्फ अपलोड करेंगे अपने फोल्डर में, उसके कोरस्पॉन्डिंग फोल्डर में, बल्कि उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपरली डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर इस वक्त मैं djangoproject.com में जो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें http/file अपलोड के सेक्शन में मौजूद हूँ, जो कि हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी इस सेक्शन में मौजूद थे। और यहाँ पर राइट साइड पर जो कंटेंट्स हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा अपलोड मल्टीपल फाइल्स पर। दोस्तों देखिए, अपलोड मल्टीपल फाइल्स करने के लिए सबसे पहले हमें जो विजेट हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर ये भी एक तरीका है विजेट्स क्रिएट करने का। हमने जो विजेट क्रिएट किया है उसके अंदर हमने इसको मल्टीपल ट्रू करना है। उसके बाद जब हम इसको ट्रू कर देंगे तो अपने व्यू के अंदर जो हमने चेंजेस करनी है वो चेंजेस ये करनी है कि हमने उन तमाम फाइल्स को, जो गेट लिस्ट एक फंक्शन है जो उसके अंदर फाइल्स रिक्वेस्ट स्टार्ट फाइल्स के अंदर, उसके ज़रिए हमने उस तमाम फाइल्स को जो हमने इमेजेस या जो भी फाइल्स है वो डिटेक्ट किए हैं या अपलोड किए हैं फाइल के अंदर सेलेक्ट किए हैं, उनको लिस्ट करेंगे इनसाइड अ फाइल वेरिएबल। देन हम उन पे एक लूप चलाएंगे और लूप के बाद हम उसको जो भी प्रोसेस करना चाहें, चाहे डेटाबेस में सेव करना या चाहे उसको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर या किसी भी फोल्डर के अंदर सेव करना चाह रहे हैं या किसी डेटाबेस के अंदर, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। वो किस तरीके से करना है इसको प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर ये हमारे पास जो नॉर्मल तरीका था जिसमें हम एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर, आप अगर दिखा सकूँ मैं आपको, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए मैंने मल्टीपल ट्रू किया हुआ है, हम मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सिनारियो में जो हमने सिनारियो ये वाला यूज़ किया, इस सिनारियो में सिर्फ एक फ़ाइल ही अपलोड हो सकती है। अब हमें यहाँ पर एक लूप लगाना होगा और लूप के थ्रू हम इन फाइल्स को सेव करेंगे इनसाइड ओवर डेटाबेस, और उसके अलावा हम उनको अपलोड करेंगे अपने जो हमने स्टैटिक के अंदर पोस्ट का फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर हम यहाँ पर इनको अपलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। ये होता है सिंगल फाइल के लिए। इसमें हालांकि हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन होगी लास्ट फाइल जो भी अब सिलेक्टेड होगी वही फाइल डेटाबेस में भी आएगी और वही फाइल जो है वो उसमें हमें मिलेगी अपने अपलोडेड फोल्डर में। तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि देखिए हम जो है मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करना चाह रहे हैं। तो समहाउ आप इसको कह सकते हैं कि हम एक गैलरी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस रिलेटेड टू अ पोस्ट जो है वो अपलोड करना चाह रहे हैं कि उन जो भी हमने वो इमेजेस सेलेक्ट किए हैं वो एक पर्टिकुलर पोस्ट के साथ रिलेट कर रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक अलग से एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसका कोई फॉर्म नहीं होगा, उस मॉडल का कोई भी फॉर्म नहीं होगा, और उसको हम डायरेक्टली विद दिस पोस्ट मेथड उसके अंदर वैल्यूज़ को सेव करेंगे। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम models.py में आएंगे और यहाँ पर मैं एक न्यू जो है क्लास क्रिएट करूँगा गैलरी के नाम से। ये हमारे पास एक मॉडल होगा। मॉडल से इसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब इसकी जो पहली फील्ड होगी वो पोस्ट होगी। ये पोस्ट बेसिकली हमारे पास, आप समझ जाएं कि ये पोस्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है मॉडल का, पोस्ट मॉडल का, तो उसके साथ ये लिंक होगी। models.foreign की यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये एक 1 to many का रिलेशनशिप है या many to 1 का रिलेशनशिप है।
तो इसलिए हम फॉरेन की को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1 to 1 का भी है रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी मौजूद है, और यहाँ पर हम सिर्फ पोस्ट्स लिख देंगे। सो दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल है इट इज़ नाउ गैलरी मॉडल इज़ लिंक्ड विद पोस्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए वो है इमेजेस। तो यहाँ पर मैं इमेजेस का एक कॉलम ले लेता हूँ, इज़ इक्वल टू मॉडल्स डॉट। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फाइल फील्ड को। फाइल फील्ड इसलिए कि ताकि वो ऑटोमेटिकली उस फाइल का जो भी नेम हो उसको ऑटोमेटिकली वो टेबल के अंदर सेव भी करे, और साथ में वो उसको उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा अपलोड टू इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा पोस्ट्स, तो उसके अंदर इसको मेंशन भी करे। इसके अलावा चूँकि हमने ऑलरेडी पोस्ट का टेबल क्रिएट किया हुआ है और उसमें कुछ वैल्यूज़ भी हैं, तो यहाँ पर आप मेक श्योर कीजिए आप ब्लैंक इज़ इक्वल टू ट्रू कर दें, और इसके अलावा आप यहाँ पर नल इज़ इक्वल टू ट्रू भी कर दें, क्योंकि ये फील्ड्स नलेबल हैं। इसके अलावा आप क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग दे आर अननेसेसरी, तो इसलिए मैं उनको यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा। तो ये हमारे पास मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम करेंगे मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। तो यहाँ पर मैं इसका बिल्ट इन टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ VS कोड का, और यहाँ पर लिखूँगा Python 3 manage.py मेक माइग्रेशंस। विंडोज़ यूज़र पाइथन लिखेंगे, मैक यूज़र और जो लिनक्स यूज़र हैं अगर वो वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ नहीं कर रहे तो वो Python 3 लिखेंगे। तो एंटर किया तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट ऑन डिलीट का एरर दे रहा है कि यहाँ पर जो हमने मॉडल्स डॉट फॉरेन की लगाया वो उसमें यहाँ पर ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केस्केड ये लिखना था, ये मैंने मिस कर दिया था। सो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी है कि जब हम उसको डिलीट करें तो उसके साथ क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो। तो दोबारा मेक माइग्रेशन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक मॉडल गैलरी और एक माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको माइग्रेट को रन करते हैं तो ये हमने सक्सेसफुली माइग्रेशन भी क्रिएट कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस मॉडल के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है विदाउट यूजिंग फॉर्म, बल्कि जो हमने मल्टीपल फील्ड क्रिएट किया पोस्ट वाले में उसी को हम यूज़ करेंगे, और उसी की जो भी फील्ड्स होंगी वो हम इस टेबल के अंदर ऐड करेंगे इस गैलरी वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने views.py के अंदर, और views.py के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म, और यहाँ पर फॉर्म को हम सेव करेंगे लेकिन कमिट नहीं करेंगे, बल्कि कमिट हम चाहें तो बाद में कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को क्योंकि फिर हमें गेट करना है तो यहाँ पर मैं कर दूँगा कमिट इज इक्वल टू फॉल्स। अब जो मैंने कमिट इज इक्वल टू फॉल्स इसलिए करा है कि हम इसमें दो जो हमारे पास इस वक्त मॉडल्स हैं, एक पोस्ट का मॉडल है और एक गैलरी का मॉडल है। तो यहाँ पर मैं गैलरी का मॉडल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो हमने इस गैलरी के मॉडल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर एक इमेज सेव होगा विद इन द पोस्ट मॉडल, और उसके बाद यही दो इमेजेस को मैं सेव करूँगा गैलरी वाले टेबल के अंदर भी, और फिर इनको मैं डिस्प्ले भी करूँगा ऑन इन द फ्रंट एंड फ्रॉम द गैलरी मॉडल। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्म इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म, और इसके अलावा हम यहाँ पर फाइल्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट लिस्ट, और यहाँ पर हम इसको जो भी हमने नाम दिया था थंबनेल, जो हमने अपने कॉलम को नाम दिया था वो हम यहाँ पर इसको दे देंगे। सो फाइल्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो तमाम दोनों जो जितनी भी हमने फाइल्स 2, 3, 4 जितने भी फाइल्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो सारी की सारी इस फाइल के अंदर आ जाएंगी। फिर अगर वो फॉर्म वैलिड है तो उसके बाद हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। मैं फॉर्म डॉट सेव को सेव करता हूँ पोस्ट के वेरिएबल के अंदर मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म आ रहा है वो पोस्ट का फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर इसको सेव कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर गैलरी का फॉर्म लूँगा। सो यहाँ पर मैं लूँगा गैलरी इज इक्वल टू गैलरी, और उसके अंदर यहाँ पर मैंने जो पहला वेरिएबल जो फील्ड ली थी वो पोस्ट थी, तो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट करूँगा। तो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट वेरिएबल में जो उसकी आईडी होगी वो यहाँ पर पोस्ट अंडरस्कोर आईडी का जो कॉलम क्रिएट हुआ है हमारे माइग्रेशन में डेटाबेस टेबल के अंदर वो उसमें सेव हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको देना है फील्ड नेम। सो इमेजेस का कॉलम में हमने इमेजेस देनी है। सो इमेजेस के लिए हमें यहाँ पर एक लूप लगाना होगा। सो लूप कैसे लगाएंगे हम कि फॉर एफ इन फाइल्स, मतलब जो भी फाइल्स हैं उनके अंदर, जो भी फाइल्स हैं उनके एफ वेरिएबल के अंदर सेव करते जाओ। ठीक हो गया। और उसको गैलरी इज इमेजेस, और इमेजेस के आगे हम इसको एफ पास कर देंगे और दैट विल क्रिएट द गैलरी इमेज। और उसके बाद हम गैलरी डॉट सेव कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर बाहर आके इस लूप से, बल्कि हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म डॉट सेव, आई थिंक फॉर्म डॉट सेव भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर पोस्ट का वेरिएबल चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसको इस तरीके से लिखा और यहाँ पर मैं पोस्ट डॉट सेव इधर ही कर देता हूँ। सो पहले हमारी पोस्ट हो जाएगी सेव, उसके बाद एक लूप चलेगा, उस लूप में तमाम फाइल्स जो है वो एफ के अंदर इटरेट होंगी। और यहाँ पर मैंने लिखा गैलरी इज इक्वल टू गैलरी, और यहाँ पोस्ट जो मैंने कॉलम क्रिएट किया है यहाँ पर ये वाला कॉलम, इस कॉलम को मैं पोस्ट ये वाला पास कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से इमेजेस जो मैंने यहाँ पर मॉडल्स के अंदर इमेजेस का वेरिएबल क्रिएट किया है, इस इमेजेस को मैं यहाँ पर सिंगल इमेज एक लूप के थ्रू पास करता जा रहा हूँ और साथ साथ उसको सेव भी करता जा रहा हूँ। तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो सेव होती जाएंगी डेटाबेस के अंदर भी। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर, किस तरीके से हम जो मल्टीपल फाइल्स को ना सिर्फ अपलोड कर सकते हैं बल्कि डेटाबेस के अंदर सेव भी कर सकते हैं और बाद में हम इनको फ्रंट एंड में शो भी कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि आया ये फॉर्म सही से काम कर रहा है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने इस फॉर्म के अंदर और यहाँ पर न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट :8000। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये फील्ड्स आ गई। यहाँ पर चूज़ फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स हैं, तो यहाँ पर मैं ये एक टाइटल दे देता हूँ, दिस पोस्ट विल हैव मल्टीपल इमेजेस। तो इसमें मल्टीपल इमेजेस होंगे तो चूज़ फाइल करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर यहाँ पर PSD to HTML का एक ट्यूटोरियल्स के अंदर भी इमेजेस मौजूद है। सो यहाँ पर हम दो इमेजेस ले लेते हैं, एक इमेज ये वाला ले लेते हैं जो कि 78 KB का है और एक इमेज ये ले लेते हैं। सो दो इमेजेस मैंने PNG सिलेक्ट कर लिए, इनको मैं ओपन करूँगा तो 2 फाइल्स चोज़न हो गई। तो यहाँ से मैं इसमें से कोई भी फील्ड इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने इसको सक्सेसफुली टाइटल को भी ऐड कर दिया, कंटेंट को भी, थंबनेल इमेजेस को भी और यूज़र को भी सिलेक्ट कर लिया और कैटेगरीज को भी। सो अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड पोस्ट पे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट सक्सेसफुली ऐड हो गई है, उसका इमेज, उसका कंटेंट भी आ गया है, उसके अंदर डेट भी आ गई है और उसको किसने क्रिएट किया है वो भी आ गया है और यहाँ पर हमारे पास इमेज भी आ रहा है। अब ये जो इमेज आ रहा है ये बेसिकली थंबनेल इमेज है जो कि पोस्ट वाले कॉलम में हमने ऐड किया था, वहाँ से आ रहा है। मतलब ये जो, अगर मैं यहाँ पर आपको F1 प्रेस करके ओपन SQLite ओपन डेटाबेस करूँ, सो SQLite डेटाबेस, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास ये देखिए 2 इमेजेस एडिट हो गए हैं पोस्ट के अंदर और यहाँ पर 1 और 1 पोस्ट आईडी है कि ये दोनों इमेजेस पोस्ट आईडी 1 के साथ है। तो हमने जो पोस्ट का क्रिएट किया था उसके अंदर भी हमने एक इमेज का कॉलम थंबनेल के नाम से रखा था। तो उसके अंदर ये देखिए जो लास्ट इमेज होता है वो अपलोड, एक ही इमेज यहाँ पर आया थंबनेल का, तो ये इट विल बी यूज्ड एज अ थंबनेल। लेकिन मैंने ये कहा था कि हम अब उनको भी यूज़ करेंगे, उन जो हमने मल्टीपल इमेजेस लोड किए हैं उनको भी हम डिस्प्ले करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गैलरी। तो index.html में आएंगे यहाँ पर और जहाँ हमने लूप लगाया है ये हमारे पास लूप है। सो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी ऑल ज्वाइन आ रहा है। इस कैटेगरी के साथ ही हम यहाँ पर जिस तरीके से ये हमने इमेज सोर्स लगाया है, इसी इमेज सोर्स के नीचे हम एक और p टैग ले लेते हैं और इसके अंदर H2 में लिख देते हैं गैलरी इमेजेस। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम इसके अंदर p टैग एक और ले लेते हैं और अब यहाँ पर हम चूँकि मल्टीपल इमेजेस हैं, एक पोस्ट से रिलेटेड 1 to many का रिलेशनशिप है,
तो दैट्स वाई अब यहाँ पर हमें लूप लगाना होगा। सो फॉर एंड आर ले लेते हैं या कोई भी, या गैलरी ले लेते हैं, इज फॉर गैलरी इन रो डॉट गैलरी डॉट ऑल। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, और यहाँ पर लिख देंगे एंड फॉर। तो ये हमारा फॉर का लूप हो गया। तो अब यहाँ पर हम IMGSRC वही तरीका जो हमने ऊपर यूज़ किया है उसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इसमें सॉरी एक ही इमेज टैग यूज़ होगा, क्योंकि दूसरा इमेज वो लूप के थ्रू खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और अब यहाँ पर हम सिवाय रो डॉट थंबनेल डॉट URL की बजाय लिखेंगे गैलरी डॉट इमेजेस। सो इट विल ऑटोमेटिकली लोडेड फ्रॉम द स्टैटिक फोल्डर, जो कि स्टैटिक फोल्डर है गैलरी डॉट इमेजेस, क्योंकि हमने मॉडल के अंदर जो गैलरी का मॉडल क्रिएट किया था उसमें इमेजेस की फील्ड्स को हमने डिस्प्ले करना है। तो इसको हम करेंगे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास गैलरी इमेजेस आ गए हैं, और गैलरी में इमेजेस नहीं आए, क्यों नहीं आए, इसमें गैलरी डॉट इमेजेस। सो इमेज SRC IMG फॉर गैलरी इन रो डॉट गैलरी। अच्छा, यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। इसकी जो रीज़न है वो ये है, फाइंड आउट मैंने किया कि हमें गैलरी अंडरस्कोर सेट को यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हमने इस गैलरी अंडरस्कोर सेट को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ मॉडल के अंदर, तो देन हमें उसके साथ इसको यूज़ करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैटेगरी है, और कैटेगरी इसी तरीके से हमने सेव की हुई है, मतलब कैटेगरी भी हमारे पास एक मैनी टू मैनी फील्ड है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा HTML गैलरी अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और उसके बाद इस लूप के थ्रू हम यहाँ पर उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। और इसी तरीके से कैटेगरी डॉट सेट डॉट ऑल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको जब रीलोड करते हैं, सो यहाँ पर सॉरी क्योंकि ये गैलरी भी एक रिजर्व वर्ड है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं G में। तो इस तरीके से ये G में हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो एरर ड्यूरिंग कह रहा है कि एरर ड्यूरिंग टेम्पलेट रेंडरिंग, और यहाँ पर कह रहा है मसला कहाँ पर है, गेट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। सो गैलरी G इमेजेस डॉट URL हमें इसका पाथ देना पड़ेगा कंप्लीट। सो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे दोनों इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से गैलरी यूज़ करता हूँ तो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं इस गैलरी वेरिएबल को यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास गैलरी में इमेजेस डॉट URL भी यूज़ होगी। अब यहाँ पर कैटेगरी का यहाँ पर एक इशू और आ रहा है यहाँ पर कि कैटेगरीज शो नहीं हो रही, और अगर मैं यहाँ पर पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज में देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा भी शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो अपना टेबल है सॉरी व्यू है उसके अंदर जिस तरीके से हमने पोस्ट डॉट सेव किया है इसको इसी तरीके से हमें यहाँ पर, चूँकि हमने अब फॉर्म को सेव कमिट फॉल्स कर दिया तो वो फॉर्म जो है वो सेव नहीं हुआ। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली इसके बाद फॉर्म डॉट सेव कर दें, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है पोस्ट के अंदर वो आ चुका है। तो फॉर्म डॉट सेव करने से विदाउट एनी कमिट तो जो हमारे पास डाटा है वो प्रॉपरली अब उन फील्ड्स में सेव होगा। चलिए एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं पोस्ट 1 दिस इज़ अनदर मल्टीपल इमेजेस विद कैटेगरीज पोस्ट। तो यहाँ पर मैं 2 इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 2 डिफरेंट इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि एक लोगो ये वाला और एक WP लोगो ये वाला, ये 2 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जो है वो कैटेगरीज भी सेव होंगी क्योंकि हम फॉर्म को सेव कर रहे हैं। सो ऐड पोस्ट करेंगे। सो हमारे पास अब ये देखिए यहाँ पर ये दूसरी कैटेगरी, दूसरी मतलब पोस्ट जो है वो ऐड हो चुकी है, जिसमें हमने ये एक इमेजेस आया और उसके बाद यहाँ पर एडमिन आ रहा है और स्टिल जो है हमारे पास कैटेगरीज शो नहीं हो रही। 1 मिनट में यहाँ पर दोबारा देखता हूँ।
सो यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए पोस्ट आईडी कैटेगरी आईडी आ रहा है, तो इट मीन्स हमने जो मिस्टेक अब जो की है वो ये है कि जो मैंने HTML के अंदर यहाँ पर सेट लिख दिया था, मैंने इसको कैटेगरी देना है और उसको इस तरीके से लिखना है और उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब हमारे पास जो है साइंस बुक्स, SEO बुक्स, प्रोग्रामिंग बुक, कंप्यूटर बुक्स आ गया। तो ये बेसिकली इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था कि मैंने पहली जो मिस्टेक हुई थी वो ये कि पोस्ट इज इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव, कमिट इज इक्वल टू फॉल्स मैंने किया, तो मैंने इसको कमिट नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने इसको फॉर्म डॉट सेव कर दिया। अब फॉर्म डॉट सेव करने के बाद हमें पोस्ट डॉट सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये वही प्रॉब्लम होगी कि मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसी तरीके से कैटेगरीज़ के अंदर अगर हम यहाँ पर जाएँ, हमने चारों कैटेगरी सिलेक्ट की थी। सो देखिए पोस्ट ID 2 के साथ चारों कैटेगरीज 1 2 3 4 एडिड हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसमें इमेजेस में आते हैं तो ये देखिए पोस्ट ID 2 के साथ हमारी दोनों पोस्ट जो है वो ऐड हैं। तो ये है हमारा प्रोसेस। सो अब मैं इस फॉर्म डॉट सेव को दोबारा से एक दफ़ा फिर एक और रिकॉर्ड ऐड करके कंफर्म कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं पोस्ट 2 और अनदर पोस्ट विद मल्टीपल इमेजेस एंड कैटेगरीज, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट फाइल्स चूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं JPEG में आता हूँ और एक ये इमेज और एक ये इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। बाकी यूज़र वही है और इसमें सिर्फ मैं प्रोग्रामिंग बुक्स को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पोस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर कह रहा है कि नो सच वेरिएबल डायरेक्टरी एंड नो सच फाइल और डायरेक्टरी पोस्ट फाइल नॉट फाउंड, नो सच डायरेक्टरी वेरिएबल फोल्डर। सो यहाँ पर फॉर्म डॉट सेव है, ये तो ठीक है। तो ये एरर अब किस वजह से है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। तो ये समटाइम आई थिंक ये जो एरर है ये इस वजह से आ रहा है कि इसमें मैंने जो इमेजेस सेलेक्ट किए वो लोड नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैलरी इमेजेस में हमारे पास एक ही इमेज लोड हुआ है, दूसरा इमेज लोड नहीं हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो गैलरी इमेजेस का साइज़ भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर इंडेक्स में, और ये है हमारे पास गैलरी इमेजेस और विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 150 या 200 दे देता हूँ। सेव कर दिया, रीलोड करेंगे तो ये हमारे गैलरी इमेजेस भी ये देखिए रीसाइज, इनका साइज़ छोटा हो चुका है। तो ये दूसरा इमेज जो है वो लोड नहीं हो सका था, फाइल उसमें एक्सेप्ट नहीं की उसने, इस वजह से ये एरर आया। हम एक और ऐड करते हैं रिकॉर्ड। सो पोस्ट टू एडिड कंटेंट फॉर पोस्ट टू विद मल्टीपल इमेजेस एंड मल्टीपल कैटेगरीज। तो ये हमने इसको, अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर 2 इमेजेस हैं, एक ये इमेज है और एक ये, इसको सिलेक्ट करता हूँ 2 इमेजेस, तो 2 फाइल्स, और यहाँ से मैं साइंस बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड पोस्ट कर देता हूँ। सो अब आप देखा कि दोनों इमेजेस यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मल्टीपल इमेजेस को हम ना सिर्फ डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, बल्कि किस तरीके से हम उनको बगैर फॉर्म यूज़ किए ऐड भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम कैसे उनको अपने डेस्टिनेशन पर अपलोड भी कर सकते हैं मॉडल फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.